अस्सलाम वालेकुम ओके मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़िशान मुगल फोर्सेस टीम ओरिएंटेड। तो आज की ट्रेनिंग का आगाज़ हम करते हैं। इंशाल्लाह ताला बाकी लोग भी आते जाएंगे। हम ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। आज की ट्रेनिंग का जो मकसद है वो ये है कि आपका विजन क्लियर किया जाए और आपको बताया जाए कि फोर्सेज कैसे रियल है। डेफिनेटली ये है एक पब्लिक डीलिंग का काम है। पब्लिक डीलिंग में आपको जब तक आपके पास ऑथेंटिक नॉलेज नहीं होगा आप किसी को गाइड नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप लोगों ने अपनी अपनी टीम बनानी होती है। टीम से आपको पता है बड़ा प्रॉफिट होता है और टीम बनाने के लिए आपके पास जब तक ऑथेंटिक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप किसी को अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पाएंगे। गाइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे तरीके से सीखेंगे तो ही आपको नॉलेज मिलेगा। नॉलेज आपको घर बैठे-बैठाए नहीं मिल सकता। तो आज इंशाल्लाह ताला कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नॉलेज जो आपके पास होना चाहिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इंशाल्लाह ताला वो नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह अगर ये रिकॉर्डिंग या आप लोगों ने अगर इस वीडियो की जो इस ट्रेनिंग के जो खास पॉइंट होंगे वो जिसने नोट करे, जो बंदा नोट करेगा ना, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा खासा फायदा उठाएगा। आज आपको बताऊंगा कि आपने फोर्सेज को सर्च कैसे करना होता है। बहुत से यहाँ पे न्यू मेंबर है, जैसे आज आपने अटेंड करना है एक्टिव होके। इंशाल्लाह तक जो एक्टिव होके इसको स्टार्ट करेगा वो बहुत ज्यादा इसमें से फायदा उठाएगा। चले हम ट्रेनिंग का आगाज करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को सवाल होता है ना, सबसे पहले आप मार्केट में किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये बताना नहीं आ रहा होता कि फोर्सेज क्या है। चलें खैर आप उसको बता भी देते हैं। आप बताना कैसे होता है, आप सिंपल सा उसको कहते हैं कि डॉलर की मार्केटिंग है। वो बोलता है कि इसको इसमें करना क्या होता है, इसमें करना क्या होता है। तो सर मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। जो मैं बोलूंगा वो इंशाल्लाह ताला आज प्रूफ भी करूंगा। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन पे कोडिंग होने का मतलब ये है कि ना इसका कोई ओनर है, ना इसको कोई चला रहा है, ना इसको कोई रन कर रहा है। जब रन कोई नहीं कर रहा तो इसको बंद भी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और इसका जो वॉलेट होता है वो हमेशा खाली होता है। इसका मतलब है कि ये कभी बंद नहीं हो सकता, इसमें कभी स्कैम नहीं हो सकता, इसमें आपके पैसों तक किसी एक भी इंसान की कोई रसाई नहीं हो सकती। इवन कि जो बंदा आपको ज्वाइन करवाता है उसकी भी रसाई आपके पैसों तक नहीं होती। इसमें आप जितना काम करते हैं आपने उतनी ही अर्निंग करनी है। इसका मतलब ये है कि सर आप जितनी आपको इनकम की जरूरत है वो आप उतना काम कर लें। यहाँ आप जितनी मेहनत करेंगे, ये दुनिया का वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप जितनी आप एफर्ट करते हैं आपको उसे बढ़ के प्रॉफिट दे रहा होता है। उससे 1% भी कम नहीं मिलेगा, आपको उससे ज्यादा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें सिंपल हम लोगों ने डॉलर की मार्केटिंग करनी होती है जो कि हमने स्लॉट बाय करके करनी होती है। जो हमारी जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है वो है स्लॉट, ठीक है। स्लॉट हमने बाय करनी होती है और हमारी टीम ने भी आगे स्लॉट बाय करनी होती है। स्लॉट बाय होती है BUSD से, तो उसके साथ हमारा जो सेकंड हमारा जो एम होता है डॉलर की मार्केटिंग, तो वो भी उसके साथ हो जाता है, ठीक है। डॉलर की मार्केटिंग भी उसके साथ साथ काम होता जाता है। डॉलर जब परचेज होते हैं, स्लॉट अपग्रेड करते हैं, वो डॉलर जिसको जाते हैं डेफिनेटली वो उसका विड्रा भी करता है। तो सेल भी होते हैं, परचेज भी होते हैं। तो हमारा काम ये पे डॉलर की मार्केटिंग और स्लॉट सेल परचेज का है। और जैसे जैसे स्लॉट अपग्रेड होती है, जैसे जैसे लेवल अपग्रेड होते हैं, आपको प्रॉफिट उससे बढ़ के आ रहा होता है। लाइफ में सिर्फ एक दफा आपने कोई भी लेवल अपग्रेड करना है, कोई भी स्लॉट अपग्रेड करना है, लाइफ टाइम आप बैठ के उसका प्रॉफिट खा सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भी शुमार आप लीडर हैं, आपको मिलवाएंगे भी लास्ट पे एक दो से जो कि बड़ी अच्छी यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब आप मार्केट में काम करते हैं, किसी को गाइड करते हैं, या आप यहाँ पे भी कोई ऐसे लोग बैठे होंगे जो जिनको ये लगता है कि यार ये तो ख्वाब दिखा रहे हैं, तो मतलब ये इम्पॉसिबल है कि आप यहाँ पे लाखों भी कमा सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो बंदा आपको ट्रेनिंग दे रहा है यहाँ से लाखों भी कमा चुका है और कमा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले लोग आपसे सवाल करते हैं कि स्कैम होता है। स्कैम क्या होता है, आप कभी पूछे उनसे स्कैम क्या होता है। स्कैम वो होता है सर, एक मेरी बात ध्यान में रखिएगा, जो प्लेटफॉर्म आपको ये कहे कि आप इतने पैसे इसमें रखें, इतने डॉलर इसमें रखें, तो आपको डेली बेस पे इतने इसमें डॉलर आएंगे, या इस पे क्लिक करते जाएं आपको प्रॉफिट उसका मिलता जाएगा, या कोई ऐसी आपको ऑप्शन दे देते हैं कि आप जो है ना वो इसमें डॉलर मजीद बढ़ाएं और आपको मजीद उसकी प्रॉफिट मिलेगी। और जैसे अगर किसी को ज्वाइन कराएंगे तो आपको उससे ज्यादा भी प्रॉफिट मिलता जाएगा। यानी जो डेली बेस पे आपको कुछ भी ना करने से प्रॉफिट दे रहे होते हैं सिस्टम आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आप 100% समझ लें कि वो स्कैम होता है। एक दूसरा पॉइंट ये है कि जब किसी सिस्टम से आप विड्रॉ लगाएं तो वो
कम से कम 24 घंटे तो मांगता है। तो जब आपके विड्रा के ऊपर थोड़ी सी भी टाइम लिमिट आ जाए ना, तो समझ लें वो बहुत बड़ा स्कैम करने वाला है, ठीक है। और इसके बाद जब आपके ऊपर ये लिमिट होगी, आप मैक्सिमम या मिनिमम इतने डॉलर कम से कम मतलब $100 कम से कम विड्रा कर सकते हैं, या मैक्सिमम आप $500 विड्रा कर सकते हैं। तो जहां पे लिमिटेशंस आ जाए आपके बोनस के विड्रा पे, तो आपने एक बात जेन में बिठा लेनी है, आपका उसी वक्त वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ना, आपके इंसान के दिमाग के अंदर भी एक होता है, तो आपने फौरी उसको एक्टिवेट करना है। और आपको पता लग जाना चाहिए ये एक फेक सिस्टम है, ये एक फेक कंपनी है जो कि आपके साथ स्कैम करने के लिए आई है। तो आपने उस पर कभी भी वर्क नहीं करना। अब फोर्थ स्टेज कैसे रियल है, मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल के साथ गाइड करना चाहूंगा। देखें, दो बैंक हैं, एक भरा हुआ है जिसमें करोड़ों अरबों रुपए भरे हुए हैं, और एक बेचारा खाली पड़ा हुआ है। दोनों में से भागेगा कौन? कौन स्कैम कर सकता है? सर डेफिनेटली स्कैम वही करेगा जिसके अंदर काफी ज्यादा तादाद में पैसे पड़े हुए हैं। ऐसा ही है। तो जो खाली है, जो भी बिल्कुल खाली है, जीरो है, वो कभी भी स्कैम नहीं करेगा। वजह क्या है? उसके अंदर पड़ा ही कुछ नहीं है, स्कैम क्या करेगा? जब उसके अंदर पैसे होंगे तो स्कैम करेगा ना। तो फोर्थ स्टेज के अंदर सब कभी भी उसके वॉलेट में पैसे नहीं पड़े होते। उसका जो बैकएंड में वॉलेट कनेक्ट है ना, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन हर सिस्टम के साथ कोई ना कोई वॉलेट कनेक्ट होता है। तो इस सिस्टम के साथ भी एक वॉलेट कनेक्ट है जो कि 100% खाली होता है, सिफर पे होता है। कैसे कैसे वो सिफर पे होता है? चलिए आज आपको प्रूव करते हैं कि कैसे वो हमेशा सिफर पे होता है। काइंडली बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। कोई को होस्ट बताइएगा कि मेरी स्क्रीन यहाँ पे शेयर हो रही है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, कोई बताइएगा। कमेंट सेक्शन में बता दें कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मिस फकीजा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो यहाँ पे हम आज आपको गाइड करते हैं डिटेल से कि फोर्सेज के का जो वॉलेट है वो कैसे ये forcesbusd.com, ठीक है। आपका भी ऐसे ही अपनी आईडी को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी आईडी सर्च कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको आज गाइड करता हूँ कि इसका जो वॉलेट होता है वो कैसे कनेक्टेड होता है और कैसे ये सिफर पे होता है, ये देख सकते हैं। चले यहाँ पे मैं आईडी किसी की खोल लेता हूँ। किसकी आईडी खोलते हैं? यहाँ पे हम खोलते हैं सर जवाब साहब की आईडी खोलते हैं, ठीक है। ये हमने सर जवाब साहब की आईडी खोली। अब ऐसे ही आपकी भी आईडी यहाँ पे शो हो रही है, तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जाना है, ठीक है। नीचे जाएंगे तो ये देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन है फोर्सेज BUSD कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो इसके कॉन्ट्रैक्ट हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जो कि ब्लॉकचेन पे कोडिंग की वजह से इसके जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में होती है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही 4 प्लान आपके सामने आ जाएंगे, सॉरी 5 आ जाएंगे, जिस पे हम वर्क करते हैं। X3 है, X4 है, XX है, X गोल्ड है, X कोर है। ये 5 प्लान आपके सामने आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे हर जो हमारा प्रोग्राम है उसके साथ एक वॉलेट कनेक्ट है। आप देख सकते हैं ये वॉलेट उसका कनेक्ट है, उसका एड्रेस आपके सामने आ गया हुआ है। अच्छा, इसके साथ ये देखिए, ये वॉलेट का एड्रेस जो है वो कॉपी कॉपी का निशान भी आया हुआ है। अगर आप इसको देखना चाहें, कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। इसके साथ इसके लिंक शेयर किए हुए हैं। लिंक का मतलब है कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो ये जो ऑफिशियल आपका वॉलेट है, इसकी ट्रांजैक्शन की तमाम हिस्ट्री आप देख सकते हैं। चलें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं X3 X4 के लिंक से। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ऐसे हमारे पास इसका जो वॉलेट है वो खुल जाएगा। दिखें, ये देखें बैलेंस कितना है इस पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका देखते हैं कि बैलेंस कितना है। 0 BNB। BNB वैल्यू क्या है? 0। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी ट्रांजैक्शन क्या है। इसकी ट्रांजैक्शन क्या है, ये देखें, इसकी ट्रांजैक्शन ये है, ठीक है। ये इसकी ट्रांजैक्शन हो रही है सारी की सारी, ठीक है। ये सारी इसकी ट्रांजैक्शन हो रही है। आप किसी भी ट्रांजैक्शन को खोल के देख सकते हैं कि इसकी ट्रांजैक्शन क्या है, ये देखें, ठीक है। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन, ये देखें बाय लेवल। अब उसके आगे ये रजिस्टर फॉर, तो हर ट्रांजैक्शन के आगे उसकी डिटेल भी लिखी हुई है कि इसकी डिटेल क्या है, ठीक है। तो आप इसको खुद भी देख सकते हैं कि इसकी डिटेल क्या है। अगर इसको खोलेंगे तो यहाँ पे इसका इसका ये जो है, इस एड्रेस का, जिस एड्रेस को हमने खोला है उसके अंदर ये BNB पड़े हुए हैं, ठीक है। जिस एड्रेस को हमने भी खोला ना उसके अंदर ये पड़े हुए हैं डॉलर, ये पड़े हुए हैं, ठीक है। 0.05 BNB उसमें
पड़े हुए हैं। 0.05 का मतलब है सर कोई तकरीबन कोई 50-1,000 रुपये बनता है, तो इतने BNB उसमें पड़े हुए हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन को आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलो ये जो अभी में हमने वॉलेट खोला था ना, ये किसी कस्टमर का था, ये फोर्सेज का नहीं था। ये फोर्सेज का वॉलेट है जो कि सिफर पे होता है, बैलेंस सिफर है, टोकन इसका टोकन वैल्यू BNB वैल्यू जो है वो सिफर है, यानी इसमें कोई 1 रुपया भी नहीं पड़ा हुआ। तो जब इसमें 1 रुपया भी पड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता किसी सूरत भी। अच्छा, और कोई खोल लेते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और खोल लेते हैं, यहाँ पे हम खोल लेते हैं एक्सकोर के, चले खोल लेते हैं। एक्सकोर का हमने खोला तो यहाँ भी देखें BNB जो बैलेंस है वो कितना है, सिफर है। BNB वैल्यू का ये भी सिफर है, तो यहाँ पे भी 1 रुपया नहीं पड़ा हुआ। हर चीज के ट्रांजेक्शन आपके पास सामने है। ये देखें, ये 2 मिनट पहले ट्रांजेक्शन हुई, कौन सी हुई, चले हम देखते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन। सर ये प्योर ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि एक एक चीज आपको यहाँ पे बता रहता है। अब यहाँ पे देखें कितने इसमें डॉलर पड़े हैं, 2.7 डॉलर्स में पड़े हैं, और ये BNB इसमें पड़े हैं। ठीक है, ये इसमें डॉलर इसमें पड़े हुए हैं। क्लियर है? तो आप सारी की सारी ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। देखिए अभी 24 सेकंड पहले रजिस्टर हुए हैं, न्यू मेंबर यहाँ पे रजिस्टर हुआ है। इसको खोलते हैं तो यहाँ पे इसके पास क्या पड़ा हुआ है, तो 44 सेकंड अगो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन, ये भी आईडी बल्कि बन रही है, अभी आईडी क्रिएट हो रही है। तो आपको पता है वहां पे जब रजिस्ट्रेशन आ रहा था ना, रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं तो आपकी आईडी क्रिएट हो गई होती है, तो आगे थोड़ा फर्दर प्रोसीजर चल रहा होता है। तो ये भी आईडी न्यूली बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे और कहीं भी आप कोई भी आप आईडी यहाँ पे खोलें, किसी भी ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, उसके वॉलेट के अंदर देख सकते हैं कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो ये ब्लॉकचेन की एक बहुत बड़ी, ये समझ लेंगे टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है कि आप किसी की भी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी का भी नाम शो नहीं हो रहा, सिर्फ आपके सामने एड्रेस शो हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप किसी की भी ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं कि किसी की क्या ट्रांजेक्शन हो रही है और कितनी हो रही है, उसके वॉलेट में क्या पड़ा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल होते हैं, ये तो चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गई, ये भाग नहीं सकता, ये कहीं जा नहीं सकता, ये स्कैम नहीं कर सकता, लेकिन ये जो $10 हम लगाते हैं, $10 के साथ हम ज्वाइनिंग करते हैं, $10 के साथ जब हम ज्वाइनिंग करते हैं, यहाँ पे दोबारा जाते हैं, तो यहाँ पे हम किसी को भी, यहाँ पे न्यू मेंबर जब कोई ज्वाइन हुआ है तो उसका देख लेते हैं। कहते हैं कि जब कोई मेंबर, ये देखिए न्यू यूजर है, ये देखिए ये न्यू यूजर है, कहते हैं कि जब $10 से आईडी हम बनाते हैं, तो इस बंदे ने जैसे देखें आज इसने ज्वाइनिंग की 13/6/2023, इसने आज ज्वाइनिंग की है। अब ये बंदा कहता है कि मैंने $10 से ज्वाइनिंग की है तो मुझे X3 का एक लेवल मिल गया, X4 का मिल गया, लेकिन जो $10 मैंने लगाए हैं वो $10 कहाँ पे गए? तो सर वो $10 एक सेकंड से पहले जिसके साथ आप ज्वाइनिंग की होती है आपने, उसके अकाउंट में चले जाते हैं, अगर वो अर्निंग पे होगा तो। ये देखें इसने एक ज्वाइनिंग करवाई है, इसको $10 गए हैं। वजह क्या थी? इसकी 5वीं ज्वाइनिंग है, इसकी X3 और X4 दोनों अर्निंग पे है। अभी देख लेते हैं वो कैसे है। तो अभी X3 का दूसरा सर्कल फिल हुआ होगा, ये देखें ये दूसरा सर्कल फिल हुआ। क्लियर है? अब जो X4 है उसका 5वां लेवल फिल होगा, जो कि आपका अर्निंग पे होता है। ये देखें ये 5वां लेवल इसका फिल हुआ है। क्लियर है? अब इसको अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक दो, पहले ये फिल होता है, फिर ये फिल होता है, फिर ये और फिर ये वाला, ये वाली आईडी है। इसको खोलते हैं तो ये कौन सी आईडी है, ये देखें ये वही आईडी है जो हमने अभी खोली थी। ठीक है, तो इस तरीके से $5 उसको X3 से आगे, $5 उसको X4 से आगे, दोनों के दोनों उसको आगे। अगर इसका रिसाइकल पे होता तो इसकी भी अपलाइन में किसी को जाने थे या इसकी डाउनलाइन में से किसी को जानी थी ये प्रॉफिट। ठीक है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह 222 BUSD एक दिन में सर, तकरीबन तकरीबन ये कोई 70,000 में बनता है, और नीचे भी इसकी अच्छी खासी ये भी अर्निंग है। इसके अपलाइन में जाते हैं तो ये देखें 221 BUSD, माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग वर्किंग। तो इसकी अपलाइन में जाते हैं 30 BUSD, इसकी अपलाइन में जाते हैं 20 BUSD। तो ये देखें आप किसी की भी आईडी, किसी भी ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं इजीली। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है आपको किसी की भी आईडी यहाँ पे दिखा रहा होता है, तो $10 का आपको पता लग गया। अब कोई कोई लोग आपको कहते हैं चलो ठीक है, ये हमें समझ लग गई कि $10 ये इधर इधर हम डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जब हम ज्वाइनिंग करवाएंगे तो हमें भी ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन इसका विड्रा कैसे होता है, कितना होता है, और कितनी देर बाद आज का विड्रा आपके अकाउंट में आ जाता है? सर एक बात आपको बता दूं, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसका कोई ओनर नहीं है, इसमें आपकी इनकम होल्ड नहीं हो सकती, किसी भी सूरत में आपकी इनकम जो है वो होल्ड नहीं हो सकती। क्लियर है? अब यहाँ पे हम देखते हैं
कि ये जो अगर हमारी इनकी इनकम नहीं हो सकती, होल्ड नहीं हो सकती, तो इसमें पैसे जाते कहाँ पे? सर जैसे ही इसमें किसी की इनकम आती है तो वो फौरी विथड्रॉ होके, ये देखें जैसे ये है, इसका अकाउंट है, इसकी अपलाइन में जाते हैं तो इसको आए हुए $5। अब इसको तो $5 आए हुए हैं, लेकिन इसकी अपलाइन में भी, इसी अपलाइन, या ये देखें इसको भी $5 आए हुए हैं। क्लियर है? तो $5 डाउनलाइन को आगे, $5 अपलाइन को चले गए, दोनों को 5 में चले गए। अब जैसे ही ये $5 यहाँ पे शो होते हैं ना, यहाँ पे, तो फौरी ये विथड्रॉ होके आपके ट्रस्ट वॉलेट में चले जाते हैं और सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम होता है। आप इसको इजीली विथड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? 2 तरीके होते हैं इसको विथड्रॉ करने के। या तो आप बाइनेंस पे जाके उसका अकाउंट बनाए, बाइनेंस पे जाके वहां पे किसी ब्रोकर को, किसी जो वहां पे बायर बैठा होता है उसको सेल कर दे। दूसरा रास्ता ये होता है कि आप जिसके साथ ज्वाइन है उसको डॉलर सेल कर दें। ठीक है, दोनों जगह पे आपने सेल ही करने होते हैं, वो 1 सेकंड में ऐसे चुटकी बजा के हो जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको विड्रॉ करना है। और कितनी देर बाद विड्रॉ हो सकते हैं? सर 1 सेकंड से पहले, जैसे ही यहाँ पे शो होते हैं ना, वैसे ही उसी टाइम 1 सेकंड से पहले आप ये ऑटोमेटिकली विड्रॉ होके आपके वॉलेट में आ जाते हैं। कम से कम विड्रॉ कितना होता है? सर कम से कम विड्रॉ समझ लें कि जिसको आप काउंट कर सकें, यानी ₹1 है ना, एक एक जैसे $1 है, $1/2 भी हो सकता है, हाफ से भी $1/2 भी विड्रॉ हो सकता है। तो जितना आप चाहें उतना विड्रॉ हो सकता है। इसमें किसी भी किस्म के रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस नहीं है। इसमें आप अपने बिजनेस के खुद ओनर हैं, खुद मालिक हैं, और आपका कंट्रोल सिर्फ आपका ही अपने बिजनेस पे कंट्रोल होता है और किसी का नहीं होता। तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो कभी भी स्कैम और भाग नहीं सकता। वजह क्या? डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, विड्रॉ भी 1 सेकंड से पहले आता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये रजिस्टर कहाँ कहाँ से है, रजिस्टर कहाँ से है? तो ये जो ब्लॉकचेन पे जो सिस्टम कोडिंग होती है ना, वो उनको किसी मुल्क की किसी सिक्योरिटी से रजिस्टर होने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि SECP से, FBR से, और जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये जितने भी होते हैं, इनसे रजिस्टर, ये कहाँ से रजिस्टर्ड है? तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जितने भी ऑनलाइन सिस्टम जो ब्लॉकचेन पे कोडिंग होते हैं ना, उनको किसी भी मुल्क के सिक्योरिटी एक्सचेंज या किसी और मतलब ऐसा टैक्सेस वाला इदारा से, FBR जैसे इदारा है, ऐसे इदारों से रजिस्टर होने की जरूरत नहीं होती। सर वजह क्या होती है? ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी चेन है, ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। आपकी पूरी दुनिया के जितने भी मुल्क की, जितने भी मुल्क हैं, उन मुल्कों के जितने भी बैंक हैं, वो सारे के सारे सर ब्लॉकचेन पे होते हैं। उनकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो ब्लॉकचेन पे, ब्लॉकचेन पे होती हैं। और उसके बाद आपके ऐसे सॉफ्टवेयर जो आप सोशल मीडिया के यूज कर रहे होते हैं, जैसे फेसबुक है, जैसे यूट्यूब है, जैसे इंस्टा है, जैसे टिकटॉक है, जैसे कोई भी आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे ब्लॉकचेन पे कोडिंग होती है। लेकिन कुछ सेंट्रलाइज होते हैं, कुछ डिसेंट्रलाइज होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। कभी आपने देखा है कि आपके व्हाट्सएप में किसी, व्हाट्सएप के जो ओनर है उसने आपकी व्हाट्सएप में आकर किसी को चैट में जाके मैसेज कर दिया हो? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। आपके अपने हाथ में होता है आपका अकाउंट, कोई भी इसके अंदर आपको आपकी मर्जी के बगैर मैसेज नहीं कर सकता। हाँ, जिसको आप खुद मोबाइल ना दें, तो कभी भी स्कैम नहीं हो सकता इसमें, कभी भी किसी भी सूरत में। कभी आपने देखा कि आपने किसी को मैसेज किया है, हाय लिख के किसी को मैसेज किया है, चाहे वो लंदन बैठा है, चाहे वो यूरोप यूरोप बैठा है, तो उसको वही वर्डिंग जाती है, वही अल्फाज जाते हैं जो आपने सेंड किए होते हैं। वजह क्या है? कि ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो एज इट इज जाती है, आपकी मर्जी के बगैर उसमें से रद्द बदल नहीं हो सकती। क्लियर है? तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें चले, ये सारा कुछ समझ में आ गया, ये स्कैम नहीं है, ये बंद नहीं हो सकती, ये भाग नहीं सकती, इसमें जो है वो डॉलर भी फटाफट विथड्रॉ लेते हैं, वर्किंग का पता लग गया, $10 का पता लग गया। अब लोग कहते हैं कि कुछ लोग आपको मिलेंगे, मिले हैं तो ठीक है, नहीं मिले तो मिलेंगे जरूर, बेफिक्र रहें। लोगों का सवाल ये होता है, क्योंकि मुझे भी इस काम करते हुए काफी अरसा होगा, तो मुझे तो पता है मार्केट में लोग कैसे कैसे मिलते हैं आपको। तो लोग कहते हैं कि इसमें काम क्या करना है? काम क्या करना है? काम यही है कि सिर्फ टीम ज्वाइन करवानी है, या इसके अलावा भी काम है? इसके अलावा भी काम है। तो सर सिंपल सी बात ये है कि जब आप ज्वाइनिंग करते हैं ना, तब आप होते हैं अकेले। अकेले बंदे का इस दुनिया में कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुजारा करने के। लोग अक्सर आप पूछते हैं ना कि क्या कैसे चल रही है लाइफ, तो यार बस गुजारा चल रहा है। गुजारा क्यों चल रहा होता है सर? गुजारा क्यों चल रहा होता है? गुजारा इसलिए चल रहा होता है कि वो बंदा अकेला अपनी जात के लिए काम कर रहा होता है। क्लियर है? इस दुनिया में जो भी बंदा अकेला काम कर रहा है ना, वो आज तक कामयाब नहीं हुआ। हिस्ट्री खोल के देख लें, कोई बंदा आज तक जिसने अपने लिए काम किया, वाहिद खुद काम किया अकेले ने,
वो बंदा कामयाब नहीं हुआ। हाँ, जिसने लेबर हायर की, जिसने लोगों को अपने साथ एंगेज किया, वही बंदा इस दुनिया में कामयाब हुआ। तो हमने करना क्या है? फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने अपनी टीम बनानी है। टीम बनानी है जिसके साथ हमने मिलके काम करना है। और फिर जब आपकी 5, 10, 12, 15 लोगों की टीम बनती है, तो फिर उस टीम को मैनेज करना है। समझ में आ रही है बात? पहले आपने टीम बनानी है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है, क्योंकि हमें ये भी पता लग गया कि इस दुनिया में वही बंदा कामयाब है जो लोगों के साथ मिलकर काम करता है। सर, कभी आपने देखा है फैक्ट्री का ओनर अकेला इतवार वाले दिन फैक्ट्री में आ गया और फैक्ट्री में आकर उसने सारा कुछ खुद ही कर लिया, कपड़ा बना लिया, डिजाइन कर लिया, उसमें पेंट कर लिया, कोई मसला मशीन में हुआ तो उसने खुद ही हल कर लिया, वो सेल भी खुद करने चला गया, उसने पैसे भी खुद लगवा लिए और फिर नया माल भी वो खुद खरीदने चला गया? कभी नहीं हो सकता सर, चाहे उसने अरबों रुपए क्यों नहीं लगाए। उसको लोगों की जरूरत पड़ती है सर, उसको मैनेजर की जरूरत है, उसके बाद उसको लेबर की जरूरत है, उसके बाद उसको इंजीनियर की जरूरत है, उसके बाद उसको नीचे जो मजदूर होते हैं उसकी जरूरत है, कपड़ा कटाई करने के लिए जरूरत है। सर, आपको पता होगा जब वो धागे कटिंग, उसमें धागे होते हैं, धागे को कटिंग करने के लिए वो लोगों के घरों में भी कपड़ा भेजते हैं कि उसके धागे काट के दें। ठीक है, उसके बाद वही कपड़ा जो है कटाई के बाद सिलाई होने जाता है, सिलाई के बाद फिर कटिंग, वो धागे कटिंग होने जाते हैं, फिर वो होलसेलर के पास जाते हैं, फिर वो मार्केट में जाते हैं, मार्केट से आपके मोहल्ले की दुकानों पे आते हैं, वहां पे जाके आपसे वहां पे उसको परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद फिर उसको इस्त्री भी करते हैं, इस्त्री करने के बाद उसको पहनते भी हैं। ये सारे लोग मिलकर सर एक कपड़े के लिए काम कर रहे होते हैं, पूरी की पूरी लेबर। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप लाखों करोड़ लगा के भी कहें कि मैं अकेला काम कर सकता हूँ? इस दुनिया में आप अरबों भी लगा लेना, तो आप कहें कि मैं अकेला काम करूं, तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप अकेले काम करें। इसमें आपको अगर कामयाबी लेनी है तो आपको लोगों के साथ मिलके, लोगों की पावर के साथ आपको कामयाबी लेनी पड़ेगी, उसके बगैर नामुमकिन है कि आप दुनिया में कामयाब हों। इस दुनिया में अकेला बंदा कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी टीम बनानी है, लोगों को अपने साथ एंगेज करना है, वो लोग जो जो ख्वाब रखते हैं, वो लोग जो मकसद रखते हैं, वो लोग जो कामयाब होना चाहते हैं, वो लोग जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, वो लोग जो अपनी सेविंग करना चाहते हैं, वो लोग जो अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से अच्छे एंजॉय करना चाहते हैं, वो लोग जो ये चाहते हैं कि मैं किसी होटल में जाऊं तो मैं उसकी कीमतें ना देखूं, मैं चीज देखूं मैंने खाना क्या है, वो लोग जो अपनी मर्जी से जहां दिल करे वहां पे जाना चाहें, ऐसे लोग जो बड़ा विजन रखते हैं, उन लोगों को आपने अपने साथ जोड़ना होता है और उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाना होता है। जब 8, 10, 12, 15 लोगों की टीम आपकी बन जाती है, फिर उसके बाद आपका काम क्या होता है? उन लोगों को मैनेज करना। सर, जो आपने काम खुद सीखा होगा ना, वही आपने काम आगे टीम को सिखाना है। सर, डुप्लीकेशन का काम है, पहले आपका काम है टीम मेकिंग, फिर आपका काम है डुप्लीकेशन, तीसरा आपका काम है टीम मैनेजमेंट। तो 3 काम है इसमें। आपने क्या करना है? टीम बनानी है, फिर आपने उनको सिखाना है जो आपने खुद सीखा है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने उनको मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है? हर टीम को, हर बंदे को कोई भी जो भी क्वेश्चन है आपने वो क्लियर करना है और उसको बताना है कि ये काम ऐसे करना है। हर बंदे, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपने भी ऐसे एक वक्त आएगा अपने अपनी टीम को यहाँ पे सिखाना होता है। ये काम आपकी समझ में आ गया, ये आप समझा भी सकते हैं, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि चले ठीक है, मुझे हर चीज इसकी क्लियर हो गई, मुझे एक चीज क्लियर कर दे, फिर मैं ज्वाइनिंग की तरफ आता हूँ। पूछेंगे क्या? तो वो कहता है कि यार कोई हुकूमत इसको बंद तो नहीं कर सकती? ये तो नहीं है जैसे टिकटॉक को, यूट्यूब को बैन कर दिया गया था पाकिस्तान में, तो इसको भी कोई बैन ना कर दे? सिंपल सा सवाल है सर, सिंपल सा ये सवाल है और इसका सिंपल सा जवाब है। तो मुझे एक चीज बताइएगा, जब यूट्यूब बंद हो गई थी तो पाकिस्तान ने यूट्यूब देखना बंद कर दिया था? इसका जवाब है नहीं। जब टिकटॉक बैन हुआ था तो लोगों ने टिकटॉक बनाना और उसको देखना बंद कर दिया था? इसका जवाब है नहीं। जब फेसबुक ब्लॉक की गई थी, बैन की गई थी, तो फेसबुक को चलाना बंद किया गया था? नहीं। जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोडिंग होता है ना सर, उसको किसी मुल्क की हदूद में बंद तो किया जाता है लेकिन वो चलता रहता है। कैसे? वीपीएन जिंदाबाद, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसकी ऐप को, ट्रस्ट वर्ल्ड को पाकिस्तान में बैन भी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, वीपीएन लग के ऑन हो जाता है और ये कभी भी बड़ी बात, ये कभी भी बैन नहीं हो सकती, ये ध्यान में रखना है। अगर किसी के जहन में पॉसिबिलिटी है तो उसका ये जवाब मैंने, उसका ये सवाल भी क्लियर कर दिया है। क्लियर हो गया सर?
कोई भी चीज जो ब्लॉकचेन पे कोडिंग होती है वो बैन नहीं की जा सकती। और एफएटीएफ ने पाकिस्तान को पहले काफी देर ग्रे लिस्ट में बन रखा, फिर उसको ग्रीन कर दी, ग्रीन चिट दे दी। तो एफएटीएफ ने कहा कि कभी भी क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में बैन नहीं किया जा सकता, ये उसकी शर्त उसने रख दिया। तो अब मजबूरन पाकिस्तान को कभी भी क्रिप्टो के ऊपर कोई भी कदम जो है वो उठाया नहीं जा सकता। ये आपने अपने जेहन में बिठाना है सर। इस दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा जो आपको कामयाब करा सकता है, वो आप खुद हैं। वो आप खुद हैं। वो कहता है कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तलीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, इनको नहीं परवाह होती जमीन पे गिर जाने की। सर आप फोर्सेज को ज्वाइन आपने किया ना, तो दिन रात एक कर दें। पता चले कि आप यहाँ पे कोई मेंबर ज्वाइन हुआ है और उसने दिन रात एक करके कुछ कमाया, कुछ बनाया, और जीरो था, रोडपति था, करोड़पति बन गया है। ऐसा काम करें कि मिसाल बन जाए। एक मिसाल बनना होता है, एक मिसाल देना होता है। जब आप सब मिसाल बनेंगे ना, तो सब लोग आपकी मिसाल दिया करेंगे। अगर आप रह जाएंगे तो फिर लोग आपको तंग किया करेंगे, फिर भी मिसाल आपकी देंगे। एक मिसाल होता है कामयाब लोगों की, एक मिसाल होती है नाकामी की। या आप उसको ज्वाइन करने के बाद लोगों की तनकीद, लोगों की बात सुनने के बाद छोड़ जाएंगे। फिर लोग आपको कहेंगे यार इसने भी ज्वाइन किया था फोर्स, ये देखो ये चला आ रहा है, ये कह रहा था लाखों करोड़ों कमाऊंगा, डॉलर की मार्केटिंग करता हूँ, फला 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 करता हूँ। तो ये हो गया नकामी वाली काम, ये नकामी वाली मिसाल। एक बंदे मुझे भी देखते हैं, कुछ लोग मुझे भी देखते हैं और मेरी भी मिसाल देते हैं और कहते हैं कि यार ये वो बंदा है जो सिफर पे था, मतलब बहुत ज्यादा गरीब था, और इसने एक सिस्टम को ज्वाइन किया, यार ये दिनों में लाखोंपति हो गया है। तो सर दो मिसालें आपके सामने हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू के रास्ते किस तरफ में जाना है। दोनों रास्ते आपको मैंने बता दिए, नाकामी और कामयाबी। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त खुद हिलाना होगा। वक्त की शाख को मेरे दोस्त खुद हिलाना होगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको खुद ही कामयाब होना पड़ेगा और खुद ही अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं कर सकते, अगर आप आसरे उम्मीदें ढूंढते हैं, तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि सहारा ढूंढने वाले जो इंसान होते हैं ना, वो हमेशा कब्रिस्तान जाते हैं। क्योंकि जो लोग आपको सहारा देते हैं ना, वो एंड पे आपको कब्रिस्तान ही छोड़ते हैं। मुर्दा जो है ना, वो सहारे ढूंढ रहा होता है, चार कंधे के सहारे ढूंढ रहा होता है, और वो जाता कहाँ पे है? कब्रिस्तान। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको अपने कंधों का सहारा लेना पड़ेगा, किसी के कंधों की तरफ न देखें और कामयाब हो जाएं। और शायर कहता है अगले फिक्रे में कहता है कि कुछ नहीं होगा इन अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया मेरे दोस्त खुद जलाना होगा। समझ आ गई है? तो आपने क्या करना है, पहले सिस्टम को अच्छे तरीके से सीखना है। जब सीख लेंगे तो फिर आपने इसको अच्छे तरीके से सिखाना है। जब सिखाएंगे तो फिर आपका तीसरा काम है टीम को मैनेज करने का। मेरा ख्याल है ये सेशन आपके लिए बहुत 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 ज्यादा सूदमंद रहेगा। और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे मैं आपको मजीद यहाँ पे एक एक दो लीडर से मिलवाता हूँ, जो कि यहाँ पे हमारे साथ मिलकर बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। और वो भी आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे और बताएंगे कि यहाँ से वो कितना अर्न कर चुके हैं और कैसे वो वर्किंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो मेन लीडर्स हैं उनमें से नहीं, आज मैं कोशिश करूंगा कि आज यहाँ पे हमारे जो राइजिंग स्टार है, चलें यहाँ पे हमारे पास एक राइजिंग स्टार है जो कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। तो सर अपनी शेयरिंग कीजिएगा, मेरी मुराद है सर हैदर साहब। सर हैदर साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा कि आप कैसे वर्किंग कर रहे हैं, क्या मैंने जो आपको आज ट्रेनिंग दी वो आपके लिए फायदेमंद थी, और आपने कितनी अर्निंग की और कितनी वर्किंग की, आप कैसे लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही वक्त हुआ इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हुए, और कुछ ही वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ट्रेनिंग की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से मैं इससे 1 मिलियन प्लस अर्निंग कर चुका हूँ। और तकरीबन 1300 तक की मेरी टीम मुकम्मल होने वाली है यहाँ पे इंशाल्लाह। कल या परसों मेरी 1300 की टीम मुकम्मल हो जाएगी। और जस्ट आज की अगर अर्निंग की बात की जाए तो तकरीबन 3105 रुपये मैंने आज के दिन में कमा लिया, 3150 रुपये। तो ये खूबसूरती है इस प्लेटफॉर्म की, जो मुझे इंडिपेंडेंट बनाता है और मेरे हर शौक को पूरा करवाता है मेरे साथ। मैं तकरीबन 2 दिन पहले, एक दिन पहले कश्मीर ट्रिप से आया हूँ। और वहां से मैं वहां पे मैंने एक अच्छे वे में ट्रिप किया अपना।
सबसे एक्सपेंसिव ट्रिप ट्रिप किया हमने। अब हमें वो चीज़ नहीं रही कि कोई भी चीज़ है, अगर वो किसी ने 1,000 की बताई है तो उसको हम 700 या 800 की करवा के लें। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये हिसाब होता है, हम अगले पर्सन को ये बोलते हैं कि भाई सबसे अच्छी वाली चीज़ दिखाओ, और उसी चीज़ को खरीदते हैं हम लोग। जिस तरह से ट्रिप में मैं गया, तो ट्रिप में मैंने जाने के बाद मैंने उससे बोला कि सबसे एक्सपेंसिव जो ट्रिप है मुझे वो दिखाओ। तो वहां पे मैं उस ट्रिप को मैंने बुक किया और वहां पे गया, और अच्छे तरीके से वहां पे शॉपिंग भी की, अच्छे तरीके से वहां पे होटल भी बुक करवाए। तो ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ फोर्सेज की वजह से। फोर्सेज ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया और मेरी सोच को बदला, और मुझे छोटे से मुकाम से इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाया सर। थैंक यू सो मच सर। शाहें अगर गिर ही जाएं तो पत्ते उग ही जाएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आ जाएंगे। तो इस उम्मीद पे हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छी अर्निंग और वर्किंग कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताई थी कि यहाँ पे अ, दो मिसालें होती हैं दो तरह के लोगों की, अच्छे और बुरे की। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि सर सही साहब आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा कि आपने सिस्टम का आगाज कैसे किया और अभी तक आप कितनी अर्निंग कर चुके हैं और कितनी आपकी टीम बन चुकी है। सर सही अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। सर लेफ्ट साइड पे नीचे माइक का निशान होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। चलें चलें कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ना सर ये यहाँ पे बेशुमार लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोग आए भी नहीं हैं और बेशुमार लोग हैं जो यहाँ पे हमारी टीम में अपनी अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और मैनेज कर रहे होते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे बेशुमार मिसालें आपको गिनवाता चलूँ तो आपको जो है ना वो यहाँ पे ट्रेनिंग का टाइम खत्म हो जाएगा। तो बेशुमार लोग हैं जो यहाँ पे अपनी जिंदगी को चेंज कर चुके हैं और कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग यहाँ पे कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है फोर्सेज में काम करना और बड़ी बात नहीं है इसमें कामयाबी मिलना। जो मुश्किल मिजाज मिजाज है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है, जो मुश्किल मिजाज है जिसको ये पता है कि मैं अगर घर से चला हूं तो कुछ ना कुछ बन के वापस आऊं और कुछ ना कुछ लेके आऊं। सर आपका अगर यकीन और आपका अगर इरादा उस मजदूर जैसा जो घर में बच्चों को दे के जाता है और इतनी मजदूरी करता है, उसको पता है मेरे घर पैसे लेके जाने हैं तो मेरे घर में खाना बनेगा। तो आप सर आप अपने जेहन में ये रखें कि आप अगर फोर्सेज में आए हैं ना तो आप बाहर की दुनिया में देखें क्या तनख्वाहें ले रहे हैं लोग, 20 20 30 से 40 40 हजार। इतने में सर कुछ नहीं होता, एक अकेले बंदे का भी गुजारा नहीं है। तो अगर आप फोर्सेज में आए हैं ना तो इतनी इनकम कमाएं कि आपको खर्च करते हुए टेंशन ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको ये ना पता हो कि यार ये चीज ये ऐसे है ये वैसे है। आपको चीज महंगी भी ले लेना तो आपको ये लगे कि यार मेरी जेब से तो कुछ गया ही नहीं है। तो सर इतनी मेहनत करें, ये ना आपके जेब में रहे कि यार मैंने कुछ कमाया नहीं है, मैं कुछ ले नहीं सका, आपके जेल में आपकी कोई हसरत न रह जाए। चले हमारे पास कुछ 4 5 मिनट रह गए हैं, यहाँ पे मैं सबका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जिसका कोई सवाल है वो अपना माइक अनम्यूट करे और सवाल करे, जल्दी से सवाल करें। एक दो लोगों के सवाल यहाँ पे क्लियर करते हैं, माइक अनम्यूट कीजिएगा। किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं, जल्दी से वो क्लियर करते हैं। 5 मिनट रह गए ट्रेनिंग एंड होने में। यहाँ पे मैं मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, यहाँ पे अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हेडफोन का निशान होगा या माइक का निशान होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे। या अब सबको पता लग गया कि माइक अनम्यूट कैसे करना। माइक अनम्यूट करके अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हो, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, सवाल बताइएगा। सर मैंने ज्वाइन किया है, उसके बाद जो है टीम में बना रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं ये झूठ है, ये मतलब मैं उसको कैसे समझाऊं कि ये फ्रॉड वगैरह नहीं है, और मतलब मैंने मतलब इनकम भी इतनी नहीं की है। देखिए सर, जब आपने अगर इनकम नहीं की है ना और आपको बताना नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि नहीं नहीं आपने सॉरी या तो यहाँ की न्यू भी ज्वाइन किया और बगैर सीखे आप उसको शेयर कर रहे हैं। तो अपने सीधा मोटर से सा बांध मसला रही यही मीट। होता है। यहाँ पे ना एक हेलो यहाँ पे सिखा हमारे जो मीटिंग की हमारे लीडर जो है वो की ये बात गलती है। करते हैं, वो खुद सारा सिस्टम बताने पे लगे रहते हैं। सर यहाँ पे आपने सिस्टम खुद नहीं बताना होता, आपने सिस्टम खुद नहीं बताना होता, बल्कि आपने करना क्या होता है, आपने उसको सेशन तक लेके आना होता है। सेशन तक कौन सा सेशन तक? 3 बजे वाला हमारा सेशन होता है जिसमें डिटेल से और प्रूफ के साथ सारी इनकम बताई जाती है और काम बताया जाता है कि इसमें आपने काम करके कैसा फ्यूचर बनाना है। तो एक चीज आपको फ्री में मिल रही है सर, एक सर्विस आपको फ्री में मिल रही है, इसको आपको कोई पैसा 1 रुपया भी पे करना नहीं पड़ता। तो वही काम आप खुद कर रहे हैं तो बेवकूफी नहीं है मेरा ख्याल है। तो यानी फ्री वाली चीज से फायदा उठाना चाहिए ना, आप खुद उसको गाइड ना करें। पहली बात, आपने खुद उसको गाइड नहीं करना। आपने जी सर। सिंपल क्या करना होता है, आपने 3 बजे वाली मीटिंग का लिंक देना होता है और उसको कहना होता है कि यार ये एक ऑनलाइन वो मतलब आपने अगर खुद बताना है ना तो सिर्फ इतना बताएं कि यार
मतलब जो भी वो जॉब कर रहा है तो उसको बोलो कि यार साथ पार्ट टाइम में कोई स्किल क्यों नहीं सीख रहे। वो कहेगा क्या स्किल है, तो सिंपल आप उसको कहें कि यार ये एक ऑनलाइन काम है जिसकी आज प्रेजेंटेशन होने जा रही है, सुना है कि बहुत से लोग इसमें लाखों रुपए कमा रहे हैं पार्ट टाइम में काम करके, तो मुझे भी किसी ने उसका लिंक दिया है, तो दोनों भाई मिलकर देखते हैं वो सेशन। ठीक है, यहाँ पे वो उसको जूम मीटिंग इंस्टॉल, जूम ऐप इंस्टॉल कराएं, उसको बताएं कि जूम ऐप में जो मीटिंग है वो ऐसे अटेंड करते हैं। फिर उसको जब 2:30 बजे उसके पास लिंक आए तो उसको लिंक दें और उसको बोलो यार इस पे क्लिक करो और जल्दी से मीटिंग में आओ, ये पूरा सेशन देखना है, आज समझना है उसको। ठीक है, इस तरीके से आप सेशन में उसको लेके आए। अच्छा सर। सर, समझाने वाले का काम समझाना होता है, आपका काम समझाना नहीं। वो कहते हैं जिसका काम उसी को साझे। जब आप खुद वो काम करेंगे ना तो वो आपको नुकसान होगा। वो बंदर वाली कहानी तो सुनी होगी, लकड़ आ रहे और बंदर वाली। तो जब आप किसी का काम खुद के सर पे ले लेंगे ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जिसका काम है जी उसी जी। को करने दिया करें। अच्छा सर, ओके, थैंक्स। जबरदस्त। और किसी को कोई सवाल है तो जल्दी से बताएं, 2-3 मिनट रह गए हैं। कहते हैं कि अच्छा शागिर्द वही होता है जो क्लास में सवाल करता है। तो जब तक आप सवाल नहीं करेंगे मुझे क्या पता लगेगा किसको क्या समझ आया। तो माइक अनम्यूट करके अपना सवाल किया करें ताकि पता लगे कि आपको कुछ समझ तो आया। कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो यहाँ पे सर, जी जी सर। तो चलें इस मीटिंग का अख्ताम यहीं पे करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक मुझे और आपको इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां और कामयाबियां अता फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।